स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त में बात करने वाले हैं कर्नाटक की, जहां पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन कर्नाटक के हुबली से अमानवीय कृत्य भी आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। देवराज अरस थे जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक थे। उसके बाद ये पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो कि उनसे आगे निकल गए। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि पिछले कई महीनों से वो आला कमान की इच्छा पर टिके हुए हैं, कभी भी कुर्सी खींची जा सकती है। रिकॉर्ड बनाने के साथ उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि वो टर्म अपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आला कमान जो फैसला लेगा वो तो मंजूर करना होगा। उधर विपक्ष कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देने से नहीं चूक रहा। लेकिन कर्नाटक में महिला नेता के साथ हुई पुलिसिया कार्रवाई सिद्धारमैया प्रशासन पर धब्बा लगा रही है। दरअसल हुबली के केशवपुर पुलिस की व्यवहार की व्यापक आलोचना हो रही है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को बेरहमी से पीटा गया, कपड़े उतारे गए। मतदाता सूची संशोधन के दौरान केशवपुर क्षेत्र में गड़बड़ी हुई थी, तो मतदाता सूची संशोधन के दौरान अधिकारियों के साथ गए सुजाता हांडी ने विवाद की थी। सुजाता हांडी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, तो पुलिस ने सुजाता हांडी को गिरफ्तार कर लिया और विरोध करने के दौरान पुलिस ने सुजाता हांडी को निर्वस्त्र करके पीटा, ऐसा आरोप लगाया गया है। तो बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह के मामले में बेल्लारी में भी पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर सिद्धारमैया सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से भी सफाई आई है। हुबली के पुलिस कमिश्नर शशि कुमार का कहना है कि पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोप गलत हैं। So accusation that police have undressed is absolutely false, and it is with all bad intentions. And I have verified the whole sequence of events. Still, I have asked my DCP Law and Order to conduct a thorough inquiry into the whole sequence of events from 1st to 5th, and also she has, the lady in question has about 9 cases, 5 cases of the past and 4 cases reported in the recent past. तो ये तो हुई पुलिस की सफाई। लेकिन कर्नाटक भाजपा के नेता अरविंद बेल्लाड का कहना है कि पुलिस कमिश्नर के ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। The action should be taken on that commissioner who is defending the action of his police personnel. Instead of dismissing them, instead of taking action on them, he is giving this kind of statement. I believe he has also forced the lady and their family members to give this kind of statement that the stripping was done by lady herself. The commissioner action should be taken on commissioner also. और भाजपा नेता सीटी रवि का तो कहना है कि पुलिस को सस्पेंड कर देना चाहिए। उसके खिलाफ इतना केस है, उतना केस है। केस है तो अट्रॉसिटी कर सकता है क्या, दौर्जन्य कर सकता है क्या? स्पष्ट रूप से मानवता के खिलाफ एक्शन किया है, ऐसा स्पष्ट होता है। और वुमेन्स के खिलाफ ऐसा अट्रॉसिटी किया है, स्पष्ट होता है। तुरंत एक्शन करना, पुलिस को सस्पेंड करना। तो जाहिर सी बात है कि सिद्धारमैया एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो घटना है, ये घटना धब्बा लगा रही है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा चर्चा करते हैं। विनोद जी, एक तरफ तो रिकॉर्ड टूटा भाई, देवराज अरस का रिकॉर्ड तोड़ दिया सिद्धारमैया जी ने आखिरकार, लेकिन ये बात अलग है कि सांसें अटकी हुई हैं कि पता नहीं कब आला कमान क्या कह दे। लेकिन ये जो घटना हुई है, बीजेपी का जो आरोप है, पुलिस ने सफाई दी है, लेकिन जो आरोप है अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। लालजी, जब आप पहले रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, देवराज अरस जो सीएम थे कांग्रेस पार्टी के, उनके टेन्योर से कल जो है सिद्धारमैया का 6 तारीख को उनका टेन्योर से उनका ज़्यादा हो गया है। ठीक, तो इस मामले में तो वाकई में रिकॉर्ड है। सिद्धारमैया जी को बधाई बनती है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि कर्नाटक में लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद रिकॉर्ड बनाने के लिए ही इनको इस समय तक क्या ये रखा गया था। ये भी हो सकता है। 2.5 साल का सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच का जो है, उसमें सिर्फ शायद ये भी था सिद्धारमैया की तरफ से कि कहीं कम से कम उनका एक रिकॉर्ड पूरा हो जाए।
तो ये रिकॉर्ड तो उनका पूरा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जो पहले ये हुबली का मामला है, इससे पहले बेल्लारी में आपने देखा जनार्दन रेड्डी के घर पे, और वहाँ पे फायरिंग हुई, वहाँ पे एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी उसमें जख्मी हुए, बाद में शायद उनकी मौत हुई। लेकिन उस मामले में भी पुलिस का जो एक्शन था, आपने 15-20 लोगों को अरेस्ट किया, जिन बात का कोई सरोकार नहीं था कि जनार्दन रेड्डी के घर पे जाके हंगामा करने का क्या मतलब था। तो ये लगता था कि शायद ये बहस को जो कर्नाटक में पिछले दिनों से हम लोगों ने देखा कि सत्ता परिवर्तन को लेके, हैंड ओवर टेक ओवर को लेके जो सियासी माहौल गर्म था, उसके बीच में अचानक ये सारे चीजें होने लगी थी कि बीजेपी को सड़क पे उतरने के लिए, उनको संघर्ष करने के लिए एक नई राजनीति का, मुझे लगता है कि एक सोची समझी चाल थी। अब आप एक महिला नेत्री है, बीजेपी की कार्यकर्ता है, वो अगर इस मामले में कोई विरोध करने आई है, सामने में बात करने आई है, तो उसके तरफ, उसके साथ में जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है वो अमानवीय है। जिस तरह से वीडियो में देखा, हम लोगों ने तो ब्लर करके चलाया है, तो ये बताता है कि आपने जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करके, सिद्धारमैया अभी अपना टर्म ज्यादा रखना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ में कन्फ्रंटेशन का एक नया ये खोल के, वो चाहते हैं कि कम से कम आला कमान पे ये दबाव बना रहे कि हम अभी तक सीएम का कंटिन्यू करते रहे जी। अब सवाल ये है कि रिकॉर्ड बनाए सिद्धारमैया का ये दूसरे तीसरे टर्म में, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि कर्नाटक पिछले 2.5 सालों से जिस तरह से कानून व्यवस्था के रूप में सांप्रदायिक दंगे से लेके ये सारे चीजें वहां पे जगजाहिर हुई थी, कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेके सिद्धारमैया का खुद नाम आया था, बिल्कुल। तो इन सारे चीजों को लेके अगर आपको कुछ बात करनी होगी, तो आपका ये रिकॉर्ड शायद थोड़ा सा उसमें ब्लॉट तो जरूर दिखाई बिल्कुल। मुझे तो लगता है बड़ा ब्लॉट है, बड़ा ब्लॉट है। ज्योति जुड़ भी गई है बेंगलुरु से। ज्योति जरा बताइए ये पूरा मामला है क्या, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ दिखाई तो पड़ रहा है, हमने ब्लर करके चलाया है, लेकिन फिर भी पुलिस सफाई दे रही है कि नहीं आरोप झूठे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नहीं बहुत ही गंभीर आरोप है, सस्पेंशन होना चाहिए। क्या इस घटना के बारे में क्या जानकारी है, सही जानकारी क्या है? लालचंद जी, ये घटना ऐसी शुरू हुई, बीजेपी कार्यकर्ता जो है सुजाता के खिलाफ कांग्रेस की कॉर्पोरेटर एक कंप्लेंट दर्ज किया था। उन्होंने ये कहा था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब हो रहा था, उस वक्त सुजाता अधिकारियों के साथ आकर उनके जो वोटर लिस्ट है, कांग्रेस के जो वोटर लिस्ट है, उसको डिलीट करवाया। सो इसके लिए उन्होंने उनके खिलाफ आरोप ये लगाया। सो उसके तहत पुलिस जो है, हुबली की केशवापुर की पुलिस जो है, 307 सेक्शन अंडर उन्हें अरेस्ट करने के लिए गए। ये एक है। और उस वक्त क्या हुआ, वहां पे हम अगर वीडियो में अगर देखें तो वहां पे महिला पुलिस भी है। ये एक तरह से बेशर्म वाली, शर्मनाक वाली एक घटना है। वो कहते हैं, जैसे आपने कहा पुलिस कमिश्नर पहले से यही कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, विवश नहीं किया, लेकिन वो महिला कह रही है मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट कर रही है। लेकिन पुलिस जो है अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। उन्होंने वो एक उनका यही डिफेंड कर रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन इस स्टोरी का और एक एंगल है, जो सुजाता थी वो पहले कांग्रेस में थी, अभी बीजेपी में ज्वाइन हो चुकी है। तो उन दोनों के बीच, सुजाता और कांग्रेस की कॉर्पोरेटर के बीच भी थोड़ी सी तनवार, जो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी। और इसी सिलसिले में बीजेपी पार्टी वर्कर्स और कांग्रेस की पार्टी वर्कर्स के बीच भी थोड़ी कुछ मारामारी भी हुई थी। तो इसी ओके, ये सब छोड़िए, लेकिन पुलिस जब एक अगर एक्यूजेशन को अगर आप हिरासत में लेने चाहते हैं, ये क्या तरीका है? क्या आम जनता भी यही पूछ रहे हैं? और बीजेपी की नेता के साथ हमने बात किया, वो भी वही कह रहे हैं कि गौरव की राज्य है जी, जहां पर सीएम सिद्धरामैया अपने या लेकिन उनके राज्य में रिपीटेडली ऐसे इंसिडेंट हो रहा है। आपको पता है, हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थरबाजी हो या बल्लारी में हो। ठीक है, आपका ये कहना बिल्कुल सही है। ये कहना बिल्कुल सही कि देखिए नेताओं का इधर से उधर आना जाना होता रहता है, ठीक है, और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती रहती है, लेकिन ये घटना जिस तरह से हुई है, उसमें भी वहां पर भले महिला पुलिस रही हो, लेकिन वहां पर तो पुरुष पुलिस भी मौजूद है ना जिस समय ये घटना घटी है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए ज्योति। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक मामला कर्नाटक से है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमिलनाडु की राजनीतिक हलचल की बात करेंगे।